गुरु जी की वाणी, दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज आप अगर ये सत्संग सुनने लगे हैं तो सत्संग खत्म होते होते आपको इतने सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जो गुरु जी से जुड़ने के बाद हर संगत के दिल में होता है। आप हैरान हो जाओगे कि गुरु जी को कैसे पता कि मेरे दिल में ये सवाल चल रहा है। वैसे तो गुरु जी का जो भी आप सत्संग सुने, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, बहुत सारा जिंदगी को जीने का एक मार्गदर्शन मिलता है, गुरु जी के और निकट आने का मौका मिलता है। बहुत सारे चैनल है जो गुरु जी के ऐसे थंबनेल बनाती है जिससे कि आपको डर लगने लगा कि अब ये सुनना ही पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो कुछ ना कुछ अनर्थ होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप गुरु जब भी आपके सामने कोई ऐसा थंबनेल आ जाए, कोई ऐसे चैनल का लिखा हुआ आ जाए जिसको सुन के आप पढ़ के आप डर जाओ, तो गुरु जी का 7 बार मंत्र जाप करो और उसको और आगे बढ़ा दो, दूसरा सत्संग सुनो। ये आज गुरु जी किसी संगत के लिए बुलवा रहे हैं। वैसे ये बात मैं कई बार बोल चुकी हूँ, पर कई बार नई संगत जुड़ती है तो उनको वो पिछले वीडियो ही नहीं देखती। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि मेरे पुराने वीडियो देखो, उनमें जो उपाय बताए गए हैं, उनमें जो गुरु जी ने आपके लिए थॉट भेजे हैं वो ज़रूर सुनो। जो मेरे पिछले वीडियो हैं उनमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसी ऐसी चीज़ें आप सुनोगे कि आपको समझ आ जाएगा कि गुरु जी आपसे क्या चाहते हैं, आपको गुरु जी को किस तरह से किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में क्या करना है। कोई बहुत बड़ी परेशानी आ गई है तब आपने क्या करना है, घर में कलेश हो रहा है, कोई बीमारी है तब मुझे क्या करना है। तो वो सब हर वीडियो में कोई ना कोई उपाय बताए गए हैं। जब आप कोई अंकल या आंटी कोई उपाय बताते हैं अपने शुक्राना सत्संग में मेरे गुरु जी के चैनल पे, तो आपको लगता है आंटी आपने ये क्या बताया था। अब मुझे तो याद ही नहीं होता कि मैंने किस वीडियो में क्या बताया, तो ये आपको सुनना पड़ेगा, तभी आपको सारे उपायों के बारे में पता चलेगा। तो आज गुरु जी का थॉट आप सबके लिए यही है कि पिछले वीडियो सुने, कोई भी रैंडम से उठा ले, उसमें जो भी थॉट होगा वो आपके लिए होगा 100,000%। संगत जी, मेरा नाम दीपा छिब्बर है और आप मेरा गुरु जी का जो ये चैनल है, जिसे मैं गुरु जी का चैनल बोलती हूँ पर कभी कभी मेरे मुंह से मेरा चैनल भी निकल जाता है। गुरु जी का चैनल, गुरु जी की वाणी, दीपा छिब्बर की जुबानी। आप इसको सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया तो, क्योंकि ये चैनल का जब भी, और मेरा दूसरा चैनल है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, जब भी इसके सत्संग आपके पास आएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ज़िंदगी परेशानियों में भी हम जी सकते हैं। ज़िंदगी में अगर कोई दुख तकलीफ़ कलेश बीमारी कुछ भी आता है तो उस सिचुएशन से हम निकलने के लिए गुरु जी का किस तरह से नाम जाप करें, और अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो गुरु जी आपको वो कैसे ब्लेस करेंगे। तो वो सब आपको पिछली वीडियोस में ही मिलेगा। पिछली वीडियोस ही सुने, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बताना नामुमकिन है। मैं अपने दोनों चैनल पर गुरु जी के दिव्य वाणी से निकले वचन, गुरु जी की संगत को आए हुए ड्रीम के मतलब, और गुरु जी की प्यारी संगत के ऊपर जब गुरु जी कोई कल्याण करते हैं तो गुरु जी उनके ऊपर जब कल्याण करते हैं और वो मुझे वो बताते हैं तो उस बताने को शुक्राना सत्संग कहते हैं। वो सिंपल भाषा में बोला जाता है, जो जो आपके साथ हुआ, मिरेकल हुआ, और वो हम गुरु जी ने उसका नाम शुक्राना सत्संग रखा। संगत जी, सुबह उठ के गुरु जी का मंत्र जाप किया करो, गुरु जी के आगे हाथ जोड़ के गुरु जी से अरदास किया करो कि सारा दिन मेरे साथ रहना गुरु जी, अपना मेहर भरा हाथ और मेहर भरी दृष्टि मेरे और मेरे परिवार पर रखना, और फिर अपनी ज़िंदगी में होते हुए चमत्कार देखना। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको आज एक बिटिया रानी का एक सपना सुनाती हूँ और उसका मतलब। जी आंटी जी, मैं आज आपको एक अपना सपना बताने वाली हूँ। तो आंटी जी, हम एक दुकान पे खड़े थे और हम चंदन का तिलक ले रहे हैं, उसमें एक स्टिक पे ना घुंगी लगी हुई है। तो मैं अपनी मम्मा को जिद कर रही हूँ कि मम्मा मैं यही स्टिक वाला चंदन तिलक लूँगी। आंटी, हम जैसे रिक्शा बैठ के लेके आते हैं ना चंदन का तिलक, इतने में ही हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अब मैं आप सबको इसका एक मतलब बताती हूँ। सिर्फ ये शुक्राना सत्संग या ये सपना सिर्फ उसी गुड़िया के लिए या उसके परिवार के लिए नहीं है, ये आप सबके लिए है। गुरु जी का चंदन का तिलक जो आपको आपके एरिया में मिलता है, पूजा वाली जगह पे मिलता है, जहाँ से पूजा सामग्री वाली जगह से,
वहाँ से लो, डेली गुरुजी को लगाओ और वही उंगली अपने माथे पे, अपने परिवार पे, बच्चों पे, जिस पे आप लगा सको, किसी पे भी लगा दो, पर दोबारा अपने माथे पे, अपने परिवार के माथे पे लगाई हुई उंगली दोबारा उस गुरुजी के माथे पे नहीं लगानी। वो आपने अपने माथे पे लगाई, बेटे के लगाई, हस्बैंड के लगाई, परिवार के लगाई, कोई बीमार है तो लगाई, कोई एरिया जला हुआ है, इफेक्टेड है, उस पे लगाई। अब ये चंदन का तिलक लगाने से आपके आने वाले कष्ट टल जाएंगे। ये एक बहुत, देखो, जब एक को सपना आता है और वो सपना अगर किसी भी चैनल पे आता है और आप सुनते हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए इंडिकेशन होता है कि आप गुरु जी को चंदन का तिलक लगाओ। जिनके पास चंदन का तिलक नहीं है वो ऐसे खाली उंगली भी लगा लो, मानसिक पूजा भी कर लो, कुछ नहीं होता। गुरु जी की कोई वहम नहीं करते। चंदन का तिलक इसलिए लगाते हो कि आपको पता लगता है कि ये चंदन है और ये लगा रहा हूँ। अगर आप वैसे भी, अगर आपके पास चंदन का तिलक नहीं है, या आपके घर में ऐसी प्रॉब्लम है कि आपके घर वाले लोग नहीं मानते हैं, आप नहीं कर पाते, आपके पास स्वरूप ही नहीं है, आपके फ़ोन पे आप चंदन का तिलक नहीं लगा सकते, तो उसको ऐसे ही लगा लो, उंगली लगा लो, सीधे हाथ की छोटी उंगली के साथ वाली उंगली जिससे तिलक लगाते हैं उससे तिलक लगा लो, ऐसे ही लगा लो, सूखी उंगली ऐसे ही टच करके अपने माथे पे लगा लो और उसका असर देखो। आने वाला जो बुरा वक्त है वो टल जाएगा। आज गुरुजी ने अपनी प्यारी संगत को एक और थॉट दिया है कि जैसे एक पत्थर होता है, खदानों में से पत्थर निकलते हैं, लेकिन उन पत्थरों में से भी कई पत्थरों को काट छाट के हीरा बनाया जाता है। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं, अगर तेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बहुत दुख है, तकलीफ़ है, कष्ट है, बीमारियां हैं, कलेश है, तो समझ ले ये मैं तेरे को हीरा बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। अगर तूने ये काट छाट ये सह ली, गुरुजी का मंत्र जाप करता रहा, गुरुजी का शुक्राना करता रहा कि गुरुजी आपने मेरे पे इतनी नज़र रखी, मेरे को इस काबिल समझा कि मैं हीरा बन सकता हूँ, क्योंकि पत्थर तो सारे ही हैं, लेकिन कोई कोई उसमें से गुरुजी को नज़र आता है कि ये हीरा बन सकता है, इसमें ये काबिलियत है, तभी उसकी काट छाट होती है। तो गुरुजी शुक्राना कि आप इतनी काट छाट कर रहे हो, इतने तकलीफ़ें, बीमारियाँ, परेशानियाँ, कलेश दे रहे हो, और मैं उसमें सफल होकर आगे निकल रहा हूँ। कई लोग तो टूट जाते हैं ना, कई लोग तो कहते हैं बस गुरुजी अब तो दूसरे गुरुजी का फड़ लो, आप उस दूसरे मंदिरों की तरफ चलो पड़ो कि गुरुजी तो बहुत परीक्षा लेते हैं, गुरुजी से जुड़ने के बाद तो बहुत तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही, चमत्कार नहीं हो रहे। कई ऐसे लोग भी हैं जिनको इंस्टेंट, सब चीज़ें इंस्टेंट चाहिए कि अब गुरुजी को माना है तो चलो गुरुजी हमारे चमत्कार करने शुरू कर दो। होते हैं चमत्कार, किसी किसी के एक दिन में भी होते हैं, ये गुरुजी को पता है किसके साथ क्या करना है। तो ज़िंदगी में परेशानियाँ, कलेश, बीमारियाँ, दुख, तकलीफ़ें बढ़ गई हैं, तो समझ लो गुरुजी काट झाड़ कर रहे हैं, आपको हीरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपके ऊपर है कि आपने बहुमूल्य हीरा बनना है या वही कोयला पत्थर बने रहना है। कमेंट्स में ज़रूर लिखें आपने क्या बनना है, और अगर हीरा बनना है तो क्या तकलीफ़ें सहने की हिम्मत है, क्या आपके अंदर इतनी शक्ति है कि कुछ भी हो जाए मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर करके ये समय बिता दूंगी। क्यों? क्योंकि आने वाला समय तो मेरा ही है। मेरे गुरुजी ने मेरे ऊपर अगर नज़र रखी है, मेहर भरी नज़र, कि मुझे वो हीरा बनाने पे लगे हैं, तो मैं गुरुजी का शुक्राना करते हुए वो हीरा बनने में गुरुजी की मदद करूंगी या करूंगा। कैसे? कि कोई भी बुरा वक्त है, मैं परेशान नहीं होऊंगा, विचलित नहीं होऊंगा, मैं शुक्राना करता रहूँगा। तो चलिए संगत जी, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो करें। और अब मैं आपको एक आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया मैंने गुरुपा का शुक्राना नहीं किया। गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, तो आज बहुत दिनों से गुरुपा का शुक्राना करने जा रही हूँ। संगत जी, बहुत से बड़े बड़े सत्संग गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी में कराए हैं। और गुरुपा ने मेरे भाई की शादी कराई है, इंटरकास्ट लव मैरिज, जो कि हमारे घराने में इम्पॉसिबल चीज़ थी, लेकिन गुरुपा की वजह से वो भी पॉसिबल हो पाई और अब सब ठीक है। तो उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और दूसरी बात, मेरे हस्बैंड को भी एक नई जॉब का ऑफ़र आया है, जिसमें पहले के कंपेयर में बहुत ज़्यादा सैलरी है। और लेकिन मेरे हस्बैंड को कन्फ्यूजन था कि उन्हें ये जॉब छोड़कर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए।
लेकिन आंटी जी आपके सत्संग से मुझे पता चल रहा था कि मेरे हस्बैंड को ये जॉब छोड़ना चाहिए, तो मैंने भी उन्हें कहा और गुरुपा ने भी उनके दिमाग में डाला कि उन्हें ये जॉब छोड़ना चाहिए। तो गुरुपा ने उन्हें हिम्मत भी दी, क्योंकि उनके लिए मुश्किल हुआ था अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर थोड़ा ना उनका मन नहीं कर रहा था, लेकिन गुरुपा ने उन्हें हिम्मत दी और उन्होंने डिसीजन ले लिया। तो आज उनकी फैक्ट्री में फाइनल डिसीजन हो जाएगा संगत जी, और गुरुपा की कृपा से मेरे हस्बैंड को न्यू जॉब ऑफर मिला, उसके लिए गुरुपा का अनंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी और एक बात है कि ये मेरा शुक्राना सत्संग है या मेरा सवाल है मुझे नहीं पता। संगत जी पहले मैं भी ऐसे ही मैं अपना शुक्राना सत्संग किसी चैनल पर भेजती थी, और फिर बाद में पता चला कि मुझे भी अपना यूट्यूब चैनल खोलकर गुरुपा के सत्संग शेयर करना है, जैसे दीपा आंटी आप करते हो ना वैसे। तो मैंने वो भी किया, अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाया गुरुपा का, और फिर वो मैं करने लगी। लेकिन गुरुपा ने कहा था कि काम होने से पहले किसी को नहीं बताना, तो मैंने भी वही किया। काम मैं सोच रही थी कि मेरा चैनल मोनेटाइज होने से पहले मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और मेरे हस्बैंड तो मानते ही नहीं है। ऑब्वियसली उन्हें अगर कुछ पता चल जाता तो वो तो बिल्कुल मुझे करने ही नहीं देते, इसलिए मैंने उनको भी नहीं बताया। और फिर कभी ना कभी तो उन्हें पता चलना ही था, मुझे ये बात पता थी, क्योंकि संगत के सत्संग आते थे। फिर एक दिन उन्होंने चैट पढ़ ली जिसमें कि एक सत्संग था कोई ब्लैक मैजिक का, तो उन्होंने जस्ट थोड़ा ऊपर सुना और फिर छोड़ दिया। फिर मुझसे खबर ली, जैसे मुझे पूरा पूछा क्या है क्या नहीं। वो तो एकदम शॉक हो गए समझ जी कि मैं क्या कर रही हूँ। मीन्स वो पहले ही ये सब चीज़ें मानते नहीं है, और मैं उनके हिसाब से कि मैं किस चक्कर में पड़ गई हूँ, क्या कर रही हूँ, बहुत टेंशन लेने लग गए। और मेरे पास गुरुपा का स्वरूप था, वो भी उन्होंने टुकड़े टुकड़े करके कैंची से उसके टुकड़े किए और डाल दिया, पता नहीं किधर डाला। तब भी गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट था मेरे ऊपर जो अपने ऊपर ले लिया समझ जी, इसके लिए गुरुपा का आनंदम शुक्राना। और जब उन्होंने ये सब किया तो बहुत गुस्सा हो गए, मुझसे बात नहीं की उन्होंने, फिर ऐसे ही चले गए ऑफिस। तो उस दिन मैं दिन भर रोती रही कि गुरुपा ये क्या हो गया। मुझे पता था कि कभी ना कभी तो पता चलना ही है, लेकिन फिर मुझे डर था कि अब क्या होगा, क्योंकि वो ऐसे बात पर मुझे डिवोर्स की धमकियाँ देते समझ कि तुझे अगर ये सब ही करना है तो मुझे डिवोर्स दे दे और फिर जो करना है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सब चीज़ें, तो मुझे वही डर था। लेकिन दीपा आंटी क्या को उसी दिन आपके 2 सत्संग आए और उससे मुझे पता चल गया कि जो कुछ किया गुरुपा ने किया। तो संगत जी गुरुपा का शुक्राना, गुरुपा ने मुझे बचा लिया। गुरुपा का मैसेज था कि तेरा आज मैंने बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया है, और सच में अगर सच में मुझे मेरे हस्बैंड घर से बाहर जाने से कहते तो मैं क्या करती। तो गुरुपा ने मुझे बहुत बचाया है समझ जी, तो अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका। फिर समझ जी छुट्टियाँ चल रही थी और तो मैं मायके गई मेरे भाई की शादी के लिए। तभी वो मुझसे गुस्सा ही थे, और मुझे ये गारंटी नहीं थी कि वो शादी में आएंगे भी या नहीं। लेकिन समझिए मैं क्या बताऊँ आपको, गुरुपा की इतनी कृपा हुई कि वो शादी में आए भी, और एक जीजा जी की जो जिम्मेदारी होती है ना अपने साले के प्रति, वो उन्होंने बखूबी निभाई। इतना मीन्स शादी में पूरा मीन्स मेरे भाई के साथ में ही रहे वो, जो भी एक जीजा जी साले के साथ में तो जीजा जी रहते, तो जो भी उनकी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। भले उस टाइम पर भी वो मुझसे गुस्से ही थे, वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और फिर रिटर्न चले गए। तो मुझे यही डर था आएंगे या नहीं, फिर सब मुझे पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी, क्योंकि होता है ना संगत जी मायके में भी अगर कोई पूछे कि आपके नहीं आए और मेरे हस्बैंड नहीं आए तो मुझे कैसे लगेगा। लेकिन गुरुपा ने मेरी लाज बचा ली। गुरुपा अनंतम शुक्राना आपका इस चीज़ के लिए, बहुत 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 शुक्राना। लेकिन संगत जी जब उन्हें रिटर्न आना था तब मैं छुट्टियों में मायके ही रही थोड़े दिन, और फिर वो शादी होते जब उन्हें वापस इधर आना था तब उन्होंने मेरे मम्मी पापा से डिस्कस किया कि इसने ये सब चालू किया है और मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब लास्ट टाइम भी उन्होंने गुरुपा का फ़ोटो फाड़ा था, ये उस दिन भी मेरे मम्मी पापा
से उन्हें बात की थी और बताया था सब कुछ। हर बार संगत जी वो मम्मी पापा से डिस्कस करते और मेरे मम्मी पापा के पास कोई जवाब नहीं होता। वो मुझे समझा समझा के थक गए कि बेटा ये मत कर, अगर तेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है तो तू क्यों कर रही है। लेकिन मैंने भी उन्हें हाँ कर दिया। लेकिन उस टाइम जब वो गए ना संगत जी, तब मेरा मोबाइल लेकर गए, मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया और मुझे एकदम जो सादा वाला जो पहले के ज़माने में छोटा मोबाइल रहता है ना, तो वो दे दिया। उनके जाने के बाद भी संगत जी मैं मेरे मम्मी के मोबाइल पर सत्संग सुनती थी, क्योंकि दीपा आंटी मैं आपके सत्संग सुनती थी, क्योंकि मुझे गुरुपा के जवाब मिलते थे। तो फिर संगत जी जब मेरी छुट्टियाँ खत्म हो गई, फिर से मैं आ गई, तो मुझे ऐसे लगता था पता नहीं मोबाइल तो मिल जाएगा, क्योंकि ग्रुप आपके मैसेजेस आ रहे थे। मुझे पता था दीपा आंटी आपके सत्संग से मुझे इतने जवाब मिलते हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। तो मुझे पता था मोबाइल तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन डर था कि मोबाइल मिलने के बाद मैं कैसे शुरू करूँगी फिर से चैनल। मुझे नहीं, ग्रुपा मुझे जो भी खुशी देनी है परमानेंट दो, क्योंकि मोबाइल मिलने के बाद भी शुरू करना मीन्स मेरे लिए बर्डन का काम हो जाएगा, क्योंकि चुपके छुपा के अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन संगत जी फिर आई, थोड़े दिन मेरे पास नहीं था मोबाइल। फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहने लगी, तो वो ऑफिस जाते थे, तो उन्हें उनके काम से आउट ऑफ सिटी जाना था, तो वो मोबाइल छोड़ कर गए। और क्योंकि कैसे ना वो सादा मोबाइल ना ही कुछ चलता था, ना कभी बात हो पाती थी, और इमरजेंसी अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो उन्हें फ़िक्र थी, इसलिए वो मुझे मेरा मोबाइल दे कर गए। और गुरुपा ने सच कहा था दीपा आंटी, उस दिन मैंने अपने स्मार्ट टीवी पर आपका सत्संग लगाकर सुना था चुपके से, और गुरुपा का क्या मैसेज था कि कल तेरी ज़िंदगी में एक चमत्कार होने वाला है, तुझे एक मौका और दे रहा हूँ। और सच में समझी 31 में गुरुपा का महासमाधि दिवस, उस दिन मुझे मेरा मोबाइल वापस मिल गया और वो छोड़ कर गए। तो मैं ज़्यादा खुश नहीं हुई, ठीक है मुझे मोबाइल तो मिल गया, लेकिन फिर बाद में जब सत्संग सुनने लगी तो यही पता चल रहा था कि मुझे फिर से यूट्यूब चैनल शुरू करना है मेरा, और गुरुपा ने ये सेवा दी है, वो सेवा करनी। हर सत्संग से यही मैसेज मिलता था, लेकिन मेरी नहीं हिम्मत हो रही है आंटी जी, मैं कैसे करूँ। मुझे मैं रोज़ सत्संग सुनती थी, और मेरे हस्बैंड रिटर्न आने से पहले मैंने सब डिलीट कर दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे दूसरे दिन जब उन्होंने यूट्यूब मेरा ओपन किया तो उन्हें पूरी हिस्ट्री दिख गई। फिर से बहुत गुस्सा हो गए संगत जी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए कि मैंने अभी तक ये छोड़ा नहीं है। लाइक उन्हें हरदम ये फील होता है कि मैं उनका ट्रस्ट ब्रेक करती हूँ, लेकिन उन्हें क्या बताऊँ कि मैं क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। वो कुछ मेरा सुनने के लिए भी रेडी नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से ये सब चीज़ें फ्रॉड है, और मैं पता नहीं किस चक्कर में पड़ गई हूँ। नहीं समझ आ रहा संगत जी, क्या करूँ मैं अभी। मैंने सत्संग सुने उस टाइम पर भी, इस टाइम पर भी उन्होंने फिर से मेरे मम्मी पापा को कॉल किया, फिर से उन्हें बताया कि देखो ये सब कर रही है। फिर से मेरे मम्मी पापा क्या जवाब देंगे। मेरे मम्मी पापा ने उनके सामने मुझे बहुत डांटा, बोले तुझे कितनी बार कहा है कि मत कर, जब तेरे हस्बैंड को ये सब चीज़ें नहीं पसंद है तो क्यों कर रही है, क्यों खुद का घर उजाड़ रही है। लेकिन एक तरफ गुरुजी मुझे आगे दे रहे और एक तरफ कोई मानता भी नहीं है, मैं किसी को क्या समझाऊं। और बार बार, और मेरा हस्बैंड पता है संगत जी अभी रोज मेरा मोबाइल चेक करते, जब भी ऑफिस जाते रोज पहले यूट्यूब चेक करते। तो इसमें कैसे फिर से चैनल शुरू करूं। अब इसमें मेरी हिम्मत नहीं है संगत जी आगे की खुद से अभी यूट्यूब चैनल बनाकर कुछ करूं। फिर से मेरी मम्मी पापा को कॉल करे, फिर से उन्हें मेरी वजह से टेंशन हो। ऑलरेडी मेरे मायके में बहुत सारी परेशानियां चल रही है, मेरे मम्मी पापा के दिमाग को बहुत ज़्यादा टेंशन है, और मेरी वजह से उन्हें पता नहीं तो टेंशन है, और मेरी वजह से उन्हें पता नहीं तो टेंशन आ जाता है। पापा कहते कि उस दिन तेरे हस्बैंड का फ़ोन आया तो मुझे लगा पता नहीं अब क्या हो गया, कहीं मैंने फिर से तो नहीं कुछ शुरू कर दिया। इतना मेरे हार्ट में इतना ज़ोर से ऐसे ये हुआ, मीन्स इतना डर उनके मन में बैठ गया कि कभी हमारा फ़ोन भी वगैरह चला जाए तो उन्हें लगता है कि पता नहीं मेरे बारे में कुछ सुनने को ना मिले। ऐसे इतने इसमें मैं कैसे करूँ गुरुपा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए गुरुपा।
अभी इसके आगे मैं नहीं कर सकती गुरुपा, मैं अभी खुद से कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आपको मुझसे ये सेवा लेनी है तो आप सबकी बुद्धि पलटो और जो करना है आप करो, क्योंकि इतना ढीठ बन के मैं फिर से मेरे मम्मी पापा को हर्ट नहीं करना चाहती। संगत प्लीज गुरुपा कुछ तो रास्ता दिखाओ, और ना ही मैं कुछ छुपके छुपा के करना चाहती हूँ, मेरी कैपेसिटी नहीं है गुरुपा अभी। मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे बताओ मुझे कब तक रुकना है या मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता गुरुपा। प्लीज आंटी जी प्लीज रास्ता दिखाए। और शुक्राना सत्संग तो गुरुपा का, इसमें भी ये शुक्राना है कि गुरुपा ने मेरे तमाशा होने से बचाया, क्योंकि बार बार मेरे हस्बैंड मुझे डिवोर्स की धमकी देते हैं, कहते हैं कि मैं मेरी फैमिली में सबको बता दूंगा कि तू ये क्या कर रही है। अगर सच में उनकी फैमिली में सबको पता चल जाता, मेरे मायके की साइड में मेरे मम्मी पापा को छोड़कर बाकी सबको पता चल जाता, तो वो मैं सहन नहीं कर पाती थी आंटी जी, बिल्कुल नहीं। जो कि गुरुपा ने बचाया है, जिससे कि मुझे गुरुपा ने बचाया, तो उसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। गुरुपा अभी आगे नहीं, आगे मैं अपनी मम्मी पापा को ज़्यादा हर्ट नहीं कर सकती। अगर आपको मुझे सेवा देनी है तो सबकी परमिशन से दीजिए, सबकी बुद्धि आप पलटिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। यही पर मैं अपना सत्संग विराम करना चाहूँगी संगत जी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए, मेरे हिसाब से गुरुजी का आपके लिए यही संदेश है कि आप दिल में भी अगर गुरुजी को याद कर रहे हो तो गुरुजी आपको अपने आप से कुछ ना कुछ अच्छे हिंट देंगे। अपने घर में परेशानियाँ, अपने घर में लड़ाइयाँ, टेंशनें देकर गुरुजी का सत्संग सुनना या गुरुजी का वो कुछ भी करना जिससे कि आपको पता है बाद में परेशानी आएगी, मत करो, बिल्कुल मत करो। आपको पता है गुरुजी का मंत्र जाप करने से गुरुजी प्रसन्न होते हैं। आपको पता है गुरुजी से बातें करने से गुरुजी खुश होते हैं। आपको पता है गुरुजी को सरेंडर करने से गुरुजी खुश होते हैं। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में एक चीज़ है कि घर में आपके हस्बैंड को जो पसंद है, घर की शांति के लिए आप वो ही करिए। कुछ टाइम बाद उनको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा, आप भी देख लेना। आप बहुत अच्छा शुक्राना सत्संग हंसते हुए हमारे साथ शेयर करोगे कि आंटी गुरुजी ने तो चमत्कार ही कर दिया। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से बातें करो, यही आपका सत्संग है, यही गुरुजी के तरफ से आपके लिए संदेश है। ज़बरदस्ती का घर में ऐसा कुछ करना जिससे कलेश हो, ठीक नहीं है। कोशिश करो, आप कोशिश करो में सुख शांति कुछ टाइम आप गुरुजी से अपने दिल की बातें करो, गुरुजी को अपने आसपास महसूस करो। ये ही गुरुजी का आपके लिए एक बहुत बड़ा थॉट है कि आगे चल के आप वैसे वैसे शुक्राना सत्संग करेंगी जो आप सोच भी नहीं सकती। तो चलिए संगत जी, ये जो गुरुजी का थॉट है सिर्फ इन आंटी के लिए नहीं है, इन जैसी बहुत आंटी अंकल्स के लिए है जो घर पे अकेले गुरुजी का नाम लेने वाले हैं पर उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशान मत हो, गुरुजी ने शुरुआत में ही बोला कि मैं तू मेरा हीरा है और मैं तुझे तराश तराश कर बहुमूल्य बनाऊंगा। तो उस बात को समझिए और अपनी ज़िंदगी में होने वाले चमत्कार का इंतज़ार करिए। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।